हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको देश की सबसे बड़ी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोगों के जो सेविंग अकाउंट हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्यों हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी को करवाना चाहिए, कितना मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट से हम एसबीआई में एफडी को ओपन करवा सकते हैं, कितनी अवधि के लिए इसे हम ओपन करवा सकते हैं, एसबीआई में अभी कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा फिक्स्ड डिपॉजिट पर। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि कितने रुपए की एफडी कराने पर मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा अलग अलग सालों में। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। व्यूअर्स, आजकल जो लोग बाग हैं वो शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, बॉन्ड्स या फिर सोने में निवेश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी लोगों का जो भरोसा है फिक्स्ड डिपॉजिट के प्रति अभी भी कम नहीं हुआ है। आज भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो एफडी को ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित निवेश मानते हैं। इसमें कम समय में बेहतर रिटर्न और अच्छी ब्याज दर मिल जाती है। एसबीआई एक सरकारी बैंक है तो इसमें आपका जो निवेश किया हुआ पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा इस बैंक के एफडी से संबंधित कुछ सुविधाओं के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या सुविधाएं इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी में हमें मिलती हैं। तो फिर सबसे पहली सुविधा है इसमें नॉमिनी की सुविधा। आप एसबीआई एफडी के लिए किसी अपने को इसमें नॉमिनी बना सकते हैं, जिससे अगर आपको भगवान न करे कुछ हो जाता है तो आपका जमा किया हुआ पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। दूसरा है व्यूअर्स, इसमें फ्लेक्सिबल ब्याज लेने की सुविधा। वैसे तो एफडी का जो ब्याज है वो मैच्योरिटी के समय ही मिलता है, पर एसबीआई में एफडी में जमा किया गया जो अमाउंट है उसके इंटरेस्ट को आप मंथली भी ले सकते हो और क्वार्टरली भी ले सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबल की भी सुविधा रहती है। अगली सुविधा है इसमें ओवरड्राफ्ट की। व्यूअर्स, एसबीआई में आप एफडी के अगेंस्ट में आप ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा ले सकते हैं, जिससे कभी आपको अपने व्यवसाय में एकदम से पैसों की अगर आवश्यकता पड़ जाती है तब वहां पर आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके लिए। तो व्यूअर्स, ये कुछ खास सुविधाएं थी जो हमने आपको बताई। व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं कि एसबीआई में एफडी को कितने मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट से हम ओपन करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, एसबीआई में आप मिनिमम 1000 रुपए की एफडी करवा सकते हैं और अधिकतम की ऐसी कोई सीमा नहीं है। आप जितने अमाउंट की भी एफडी करवाना चाहें वो आप एसबीआई के अंदर करवा सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं कि एफडी की समय अवधि के बारे में कि कितने मिनिमम और मैक्सिमम दिनों के लिए एफडी को हम एसबीआई में करवा सकते हैं। तो एसबीआई में एफडी सबसे कम हम 7 दिन के लिए करवा सकते हैं और अधिकतम इसको हम 10 वर्ष तक के लिए करवा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि आप कितने समय की आप एफडी करवाना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में कि अभी एसबीआई की एफडी पर क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कि कितना ब्याज ये बैंक दे रही है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं। ये चार्ट एसबीआई एफडी के इंटरेस्ट रेट के लिए बिल्कुल लेटेस्ट चार्ट है। तो व्यूअर्स, अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी करवाते हैं एसबीआई में तो जनरल सिटीजन को इसमें 2.90% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन को ये 3.40% का मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 46 डे से लेके 179 डे की आप एफडी करवाते हैं तो 3.90% जनरल सिटीजन को रहेगा, जबकि सीनियर सिटीजन को ये 4.40% का इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 180 दिन से लेस देन 1 साल की आप एफडी करवाते हैं तो 4.40% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन्स को मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन्स को यह इंटरेस्ट रहेगा 4.90% का। इसी तरह से अगर आप 1 साल से लेके 2 साल से 1 दिन कम की आप एफडी करवाते हैं तो जनरल सिटीजन्स को यहां पर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 0.5% यानी कि 5.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप 2 साल से लेके लेस देन 3 साल की एफडी करवाते हैं तो 5.10% का इंटरेस्ट मिलेगा जनरल सिटीजन्स को, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 5.60% का मिलेगा। और अगर आप 3 साल से लेके लेस देन 5 साल की आप एफडी करवाते हैं तो 5.30% का इंटरेस्ट नॉर्मल सिटीजन्स को मिलेगा, जबकि 5.80% का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। वहीं अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल की एफडी करवाते हैं
तो सबसे ज्यादा ब्याज यहाँ पर 5.40% का इंटरेस्ट मिलेगा जनरल सिटीजन्स को, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 6.20% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि काफी अच्छा इंटरेस्ट है एसबीआई के अंदर। तो व्यूअर्स, ये है एसबीआई बैंक के एफडी के करंट इंटरेस्ट रेट। अब व्यूअर्स, हम जान लेते हैं कि कितने निवेश पर हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये हमने एसबीआई की साइट से एफडी के कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। इसमें हम देखेंगे कि कितने अमाउंट जमा करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 लाख रुपए को डाल के देखते हैं। 1 लाख रुपए अगर हम 1 साल के लिए जमा करें तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर हमने अमाउंट डाला, यहाँ पर ड्यूरेशन डालते हैं 1 साल के लिए, तो यहाँ से डे की जगह हम ईयर ले लेते हैं। तो अगर हमें 1 लाख के लिए एफडी करना है तो हमें मालूम है कि जनरल्स के लिए 5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर हम 5% इसको कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि 1 लाख रुपए अगर आप 1 साल के लिए जमा करते हैं तो 1,05,094 रुपए इसमें आपको मिलेंगे, यानी 5,094 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन को 0.5% ज्यादा मिलता है, यानी 0.5 यहाँ पर हम कर देते हैं इंटरेस्ट रेट को, ये 5.5 कर दिया, तो सीनियर सिटीजन को 1,05,614 रुपए मिलेंगे, यानी 5,614 रुपए इसमें ब्याज के मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम इसको 1 लाख की जगह 10 लाख करते हैं, और यहाँ इसको 1 साल की जगह 3 साल लेते हैं। तो 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट मिलता है वो 5.3% है, तो यहाँ पर 5.3 ले लिया। तो अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं तब आपको 11,71,114 रुपए मिलेंगे 3 साल बाद, यानी 1,71,114 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। यही अमाउंट अगर सीनियर सिटीजन जमा करें तो सीनियर सिटीजन को यहाँ पर 5.8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर हमने 5.8% कर लिया। तो ये देखिए 11,88,569 रुपए इसमें मिलेंगे, यानी 1,88,569 रुपए इसमें ब्याज के मिले। अगर हम 10 लाख का यहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, अगर हम 3 साल की जगह यहाँ पर इसको 5 साल का करते हैं, और इसमें जो इंटरेस्ट है वो 5.4% का है, तो यहाँ पर हमने 5.4% ले लिया, तो 13,07,600 रुपए इसमें आपको मिलेंगे अगर आप 5 साल के लिए 10 लाख रुपए जमा करते हैं, यानी 3,07,600 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। वहीं अगर आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं इसमें, तो अगर आप 15 लाख रुपए 10 साल के लिए 5.4% के इंटरेस्ट से आप जमा करते हो तो 25,64,728 रुपए इसमें आपको मिलेंगे, यानी 10,64,728 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। तो काफी अच्छी खासी रकम है जनरल सिटीजन्स के लिए। अब हम यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए देख लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन को 6.2% का इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर हमने 6.2% कर लिया। अगर कोई सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपए 10 साल के लिए जमा करता है तो 6.2% के हिसाब से उसको 27,75,162 रुपए मिलेंगे, यानी 12,75,162 रुपए उसको ब्याज के मिलेंगे। तो काफी अच्छी खासी रकम है, अगर आपके पास पैसा है तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। अगर वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।